बच्चों, आप लोग सभी स्कूल जाते हैं ना पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में लौट के आ जाते हैं। कुछ सुबह जाते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं और शाम को घर लौट करके आते हैं। कुछ बच्चे हॉस्टल में भी पढ़ते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कुछ महीने हॉस्टल में रहते हैं, फिर उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, फिर वो घर आते हैं मम्मी पापा के पास टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आज की कहानी ऐसे ही हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की है। ये कहानी मैं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा लेकर आई हूँ आपकी अपनी नन्ही दुनिया में, और आप तक ये कहानी लेकर आ रहे हैं एपिलॉग मीडिया। अब ये जो हॉस्टल था ना, ये पहाड़ों से घिरा हुआ था और बहुत सुंदर था। इसमें जो बच्चे रहते थे वो सिर्फ 4 महीने में एक बार घर जा सकते थे, 1 हफ्ते के लिए। ये हॉस्टल में पहली क्लास से लेकर और 12th क्लास यानी 12वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते थे। मतलब ये हॉस्टल बहुत बड़ा था। और इसी हॉस्टल की 6th क्लास में, मतलब 6ठी क्लास में 4 लड़के पढ़ते थे। उनके नाम थे ध्रुव, पंकज, करण और पवित्र। ये चारों बहुत पक्के दोस्त थे। और मजे की बात क्या है, ये पढ़ाई में भी अच्छे थे और खेल कूद में भी अच्छे थे। पर खेल कूद तो सबको थोड़ा पढ़ाई से ज्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ, तो इन्हें भी खेल कूद बहुत अच्छा लगता था। और ये चारों स्कूल की हॉकी टीम में भी थे। अब क्या था कि 4 दिन बाद इनके स्कूल में हॉकी का कंपटीशन था। अब ये उस मैच को बहुत दिल से खेलना चाहते थे और उसे जीतना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड करा कि अभी 4 दिन बाकी हैं, आज हम ना लंच के बाद, जैसे अक्सर हॉस्टल में होता है, लंच के बाद बच्चों को ना रेस्ट करने जाना होता है अपनी अपने रूम्स में या डॉर्मेट्रीज में। तो इन्होंने कहा हम रेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। लंच के बाद फटाफट ये चारों दोस्त इकट्ठे हुए और हॉकी के मैदान में पहुंच गए प्रैक्टिस करने। अब हॉकी खेलने के लिए आप नॉर्मल शूज में तो हॉकी नहीं खेलेंगे ना, उसके लिए तो आपको स्पोर्ट्स शूज पहनने पड़ेंगे। जैसे ही इन्होंने अपने शूज उतारे और स्पोर्ट्स शूज पहने, इनको क्या हुआ, जोर जोर से रोने की ना आवाजें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 बच्चे खूब गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, बै बै बै। चारों ने शूज और बाकी के अपने बैग वहीं छोड़े फील्ड में और भागे गए, क्योंकि आवाज फील्ड के दूसरी तरफ से आ रही थी। वहां गए तो देखा कि एक जो छोटा सा खेलने का मैदान होता है ना छोटे बच्चों के लिए, जिसमें झूले लगे रहते हैं, उसमें 2 बच्चियां बैठी हुई थी और बैं बैं करके खूब जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के रो रही थी। उन्होंने ना उनके पास गए और जैसे ही उनको देखा तो बड़ी हैरान हुए कि ये बैं बैं करके रो तो रही हैं, पर आंसू तो इनका एक भी नहीं निकल रहा। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बच्चियों को रोते हुए से चुप कराया और चुप कराकर पूछा कि बच्चों तुम क्यों रो रही हो। फिर भी वो नहीं रोना बंद करा उन्होंने। फिर वो बैं 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 करने लगी। उन्होंने कहा रोना बंद करो और बताओ रो क्यों रही हो। तो उनमें से एक बोली हम 2nd क्लास में पढ़ते हैं। उसने कहा ये तो चलो ठीक है, तुम 2nd क्लास में पढ़ते हो, ये तो कोई रोने की बात नहीं है। तो फिर दूसरी ने बोला कि हमारे मम्मी पापा आए थे, उन्होंने हमको चॉकलेट दी थी, वो ना एक लड़के ने हमसे छीन ली। अब जब उन्होंने दोनों लड़कियों को देखा ना, तो एक दूसरे को देखकर और वो बोले, कहते हैं यार ये तो ट्विन्स हैं, देखो शक्लें दोनों की एकदम एक सी हैं। एक उनमें से बोली हम दोनों बहनें हैं। उनका अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी चॉकलेट ये बताओ किसने ली। तो वो बोले कि वो 6th C में कंवर नाम का लड़का है ना, उसने हमारी चॉकलेट ले ली। चारों दोस्त हंसने लगे। उसने बोला तुम्हें कैसे मालूम वो 6th C में पढ़ता है। वो इकट्ठी बोली हम जानते हैं उसको, उसका नाम कंवर है, उसने हमारी चॉकलेट ले ली। चारों दोस्त ना
अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। उन्होंने कहा चलो तुम रो मत, हम तुम्हारी चॉकलेट अभी वापस दिलवा देंगे, ठीक है? दोनों बोली प्रॉमिस तुम हमारी चॉकलेट दिलवाओगे? उन्होंने कहा हाँ हम ठीक है, हम अभी जाके तुम्हारी चॉकलेट ला के तुम्हें देते हैं। दूसरे को देख के बोले चलो जाके इनकी चॉकलेट लेकर के आते हैं। जैसे ही वो वहां से चले, इतने में पवित्र बोला कि अरे यार इन लड़कियों को देखो कितनी ड्रामेबाज है, बैं बैं करके रो रही थी, आंसू एक नहीं निकला, और चॉकलेट वापस मिलने के नाम के ऊपर कैसे बैठी बैठी और मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा हाँ चलो यार इनकी चॉकलेट इनको वापस दिलवा देते हैं। कहा ठीक है। चारों दोस्त 6th सी में चले गए, अपनी प्रैक्टिस करना भूल गए वो, ठीक है? और 6th सी में जाकर उन्होंने कंवर को बुलवाया। कंवर आया, बोला हाँ बोलो क्या बात? उसने कहा तुमने जो लड़कियों से चॉकलेट ली है ना, वो चॉकलेट उन्हें वापस कर दो। कंवर बोला मैंने किसी लड़की से कोई चॉकलेट नहीं ली। उन्होंने कहा लड़कियां नहीं बच्चियां हैं वो 2 छोटी। उसने कहा कि नहीं भैया मैंने किसी से चॉकलेट नहीं ली, वो झूठ बोल रही है। इस पर ये चारों दोस्त ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इन्होंने उसने कहा तू दे रहा है कि नहीं? उसने कहा जब मैंने ली नहीं तो मैं दूं कहां से? उन्होंने आओ देखा ना ताओ कंवर को एक थप्पड़ लगा दिया। अब जैसे ही उन्होंने कंवर को थप्पड़ लगाया, कंवर के दोस्त आ गए। उन्होंने कंवर को बचाना शुरू करा और सारे बच्चे पूरी डॉर्मेट्री में एक दूसरे के ऊपर, कोई कूद रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई कह रहा है बचाओ बचाओ, कोई कह रहा है पीटो पीटो। ऐसे हल्ला गुल्ला मच गया पूरी डॉर्मेट्री में। अब शोर मचेगा तो टीचर तो आएगा ना। टीचर आए, सब बच्चे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कहा क्या बात हुई? तो बच्चों ने सारी बात बताई। तो टीचर जो थे ना, उन्होंने चारों दोस्तों को और कंवर को लेकर के और प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल ने पूछा क्यों भाई, क्यों झगड़ा शुरू हुआ? तो ध्रुव बोला मैम ये कंवर ने ना छोटी बच्चियों की चॉकलेट छीन ली और वो बच्चियां वहां रो रही हैं। कंवर बोला ये झूठ वो बोल रहा है, मैंने किसी की चॉकलेट नहीं ली। इतने में पंकज बोला एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी आता हूं। वो भाग कर गया और दोनों लड़कियों को एक हाथ में पकड़ के उनके और प्रिंसिपल के पास ले आया। दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई थी। उनको देखते ही कंवर बोला ये तो मेरी बहनें हैं। दोनों लड़कियों ने फिर बैं बैं करके मुंह खोल के रोना शुरू कर दिया। टीचर ने दोनों लड़कियों को गुस्से से कहा कीप क्वाइट। तो चुप कर गई। अब प्रिंसिपल के सामने तो सब बच्चे डरते हैं ना। वो छोटी थी पर उन्हें समझ तो थी। तब कंवर बोला कि इनके दांत खराब हैं, इसीलिए मम्मी पापा ने इन्हें चॉकलेट नहीं दी। चारों दोस्त बहुत परेशान हो गए और वो बोले एक दूसरे को पहले ही कहा था ना ये बड़ी ड्रामेबाज है। तभी ध्रुव, पंकज और करण एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे और डर भी रहे थे कि अब डांट पड़ेगी। प्रिंसिपल ने उन्हें पहले तो डांटा कि इतनी सी बात के ऊपर इतना धूम मचाने की क्या जरूरत थी। कितने बच्चों को खरोंचें लग गई, कोई बच्चा नीचे गिर गया और तो और डॉर्मेट्री में रखा एक टेबल भी टूट गया। ऐसे झगड़ा कर रहे थे सब लड़के। तो उन्होंने फिर प्रिंसिपल ने समझाया कि ऐसे बिना पूछताछ करे, बिना पूरी बात सुने तुम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू करोगे। चारों बच्चे जो थे ना, चारों दोस्त बेचारे सिर झुका के सब बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने सॉरी बोला और कंवर को भी सॉरी बोला और बोला कि हम अब आगे से ऐसे ज्यादा हीरो नहीं बनेंगे, हम पूरी बात समझेंगे फिर उसके बाद कोई बात करेंगे। करण बोला बात तो सही है ना, पर इन लड़कियों को चॉकलेट तो नहीं मिली थी। ने कहा हाँ चॉकलेट नहीं मिली थी, पर इनसे छीनी थोड़ी गई थी, इनको तो दी नहीं गई थी इनके पेरेंट्स के द्वारा। ने कहा हाँ ठीक है बात यार, बिल्कुल ठीक है। इतने में कंवर ने दोनों बहनों के हाथ पकड़े और झटके से उन्हें ले गया। वो बेचारी चुपचाप साथ चल पड़ी और कंवर ने उन्हें बोला कि अब तुम्हारी शिकायत लगेगी, अब मम्मी पापा को आने दो जरा तुम। और वो फिर बैं बैं करके रोने लगी। पर जैसे ही टीचर ने उनको गुस्से से देखा, वो
चुपचाप सॉरी सॉरी कह के और डरते डरते भाई के साथ चली गई। देखा बच्चों, अब क्या करना है कि सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कोई चुप रहने वाले होते हैं, पर हमको क्या करना है, सबके साथ खेलना जरूरी है ना, और सबके साथ मिल के रहना चाहिए। पर कभी भी एक बच्चे की बात में आकर के और दूसरे बच्चों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पहले सारी बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें, और आप इपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह। अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।